कभी सोचा है कितनी बार तुमने किसी और की खुशी के लिए हाँ कहा जब तुम्हारा दिल जोर से ना चिल्ला रहा था? कितनी बार दूसरों की तारीफ पाने के लिए तुमने वो बनने की कोशिश की जो तुम हो ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिरी बार तुमने खुद को कब चुना था? अपने मन की सुनी थी? अपनी खुशी को पहले रखा था? शायद याद भी नहीं, क्योंकि हमने बचपन से ही ये सीखा है कि अच्छे लोग वही होते हैं जो सबकी परवाह करते हैं, जो कभी किसी को मना नहीं करते, जो हर चीज को खुद संभालते हैं। लेकिन इसी सीख में हर दिन हम थोड़ा थोड़ा खुद को खोते जाते हैं। दूसरों को बचाते बचाते हम खुद के अंदर डूबते चले जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक थकी हुई आत्मा छिपी होती है जो बस इतना पूछना चाहती है, मैं कहाँ हूं? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे भीतर भी गूंजा है तो ये सफर तुम्हारे लिए है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे दूसरों को खुश करने की आदत से बाहर निकला जाए, कैसे बिना डर और शर्म के अपनी हदें तय की जाएं, और सबसे जरूरी बात, कैसे खुद को चुनना सीखा जाए बिना किसी पछतावे के। ये कोई साधारण मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। ये विचार उस किताब से हैं जिसने लाखों लोगों को खुद से जुड़ने की ताकत दी, चुनना मुझे, केली वीकर्स द्वारा। केली खुद एक साइकोलॉजिस्ट और सेल्फ वर्थ एक्सपर्ट हैं, और ये बातें उन्होंने अपने अनुभवों और गहराई से निकाली हैं। उन दर्दनाक पलों से गुजरकर जब उन्होंने दुनिया को नहीं बल्कि खुद को चुना। अब बारी तुम्हारी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो तुम्हें वो चेहरा दिखाएगा जिसे तुमने दुनियादारी में कहीं छुपा दिया था। तो चलो, आज से हम वो पहला कदम उठाते हैं जो हमें वापस अपनी सच्चाई तक ले जाए। आज से हम खुद को चुनना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस बेहतरीन पुस्तक चूज मी, खुद को चुना में केवल 7 अध्याय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे अंदर एक निखरी हुई मासूमियत होती है। हम बेझिझक बोलते हैं, जो अच्छा लगता है वो करते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता उसे साफ मना कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें एक अदृश्य किताब पढ़ाने लगती है। एक ऐसी किताब जिसमें लिखा होता है कि दूसरों को खुश रखना जरूरी है, सबको अच्छा लगना चाहिए, ना कहना गलत है, और अगर तुमने खुद को चुना तो लोग तुम्हें खुद गर्ज समझेंगे। धीरे धीरे हम वो बनने लगते हैं जो इस दुनिया को चाहिए, और जो हम हैं वो कहीं खो जाता है। शुरुआत में हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मम्मी पापा की बात मान ली, एक बार बॉस की हाँ में हाँ मिला ली, एक बार दोस्त की उम्मीद पर खरा उतर गया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हर एक बार जब हम अपनी सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं तो हमारी आत्मा पर एक हल्का सा बोझ चढ़ता है, और एक दिन वही बोझ इतना भारी हो जाता है कि हमें खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। कभी गौर किया है, जब कोई तुमसे पूछता है तुम क्या चाहते हो, तो तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें सच में नहीं पता होता कि तुम क्या चाहते हो। ये वही पल होता है जब तुम समझ पाते हो कि तुमने खुद को कब का खो दिया है, और ये खोना अचानक नहीं होता। ये तो हर दिन का एक छोटा सा समझौता होता है। हर बार जब तुमने दूसरों को तवज्जो दी और खुद को किनारे किया, हर बार जब तुमने अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की मंजूरी को जरूरी समझा, हर बार जब तुमने अपनी इच्छा को दबा दिया, उसी पल तुमने खुद से थोड़ा और दूरी बना ली। समस्या ये नहीं कि हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं। असली समस्या तब होती है जब हम ये सब इस उम्मीद में करते हैं कि कोई हमें स्वीकार कर ले, हमें प्यार दे, हमें इंपॉर्टेंट समझे। हम वैलिडेशन के भूखे हो जाते हैं और खुद की नजरों में छोटे होते चले जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अगर हमने दूसरों को ना कहा तो हम अकेले रह जाएंगे, और इसी डर में हम बार बार अपने अंदर की आवाज को चुप कराते हैं। लेकिन सच ये है कि किसी को खुश करने के लिए खुद को खो देना कोई बहादुरी नहीं है। ये तो अपने ही वजूद के खिलाफ एक जंग है, एक ऐसी जंग जिसमें हम बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से बिखरते जाते हैं। और एक दिन जब हम थक जाते हैं तब सवाल उठता है, मैं कौन हूं? और उस सवाल का जवाब हम खुद नहीं जानते, पर यहीं से बदलाव की शुरुआत हो सकती है। जब तुम इस सच्चाई को महसूस करने लगते हो कि तुम्हें खोया गया है, तब तुम्हें वापस पाने की भूख भी जगती है, खुद को फिर से ढूंढने की चाह। और यही पहला कदम है खुद को चुनने की तरफ। जब तुम रुककर खुद से पूछते हो, क्या ये मेरी पसंद है? क्या ये मेरा फैसला है? क्या मैं इसके साथ खुश हूं? तब तुम धीरे धीरे फिर से खुद से जुड़ने लगते हो। खुद को खोना कोई एक मोमेंट नहीं होता, वो तो एक सफर है, और खुद को फिर से पाना भी एक सफर है। लेकिन फर्क ये है,
अब ये सफर किसी और की उम्मीदें पूरी करने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को फिर से जिंदा करने का है। तुम जब कोई फैसला लेते हो, करियर का, रिश्तों का, शादी का, या यहां तक कि किसी साधारण सी पसंद का भी, क्या वाकई वो तुम्हारी अपनी सोच होती है, या कहीं ना कहीं किसी की उम्मीद, किसी का डर, या समाज की कोई परछाई उस फैसले पर हावी होती है? हम सब ने कभी ना कभी ऐसे फैसले लिए हैं जो हमारे दिल से नहीं, बल्कि डर से आए थे। डर कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई छोड़ ना दे, कोई हमें गलत ना समझे। और फिर धीरे धीरे हमें यकीन होने लगता है कि ये तो हमारा ही फैसला था। लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक हल्की सी बेचैनी बाकी रह जाती है, जो बार बार ये सवाल उठाती है, क्या ये सच में मेरा रास्ता है? समाज बहुत चालाकी से हमारे मन में एक नक्शा बना देता है, क्या सही है, क्या नहीं, किस उम्र में क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, किससे शादी करनी है, कितना कमाना है। और हम उस नक्शे पर ऐसे चलने लगते हैं जैसे हमारी मर्जी हो, जबकि सच्चाई ये है कि हमने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। जब भी किसी ने अपनी अलग सोच रखी, उसे या तो तिरस्कार मिला या सवाल, तो हम चुप रहना सीख गए। कई बार हम जो करियर चुनते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि घर वालों को वही चाहिए होता है। कई बार हम उस रिश्ते में बने रहते हैं जो हमें भीतर से तोड़ रहा होता है, लेकिन दुनिया को वो परफेक्ट लगता है। कई बार हम वो जिंदगी जीते हैं जो बाहर से चमकदार दिखती है, पर अंदर से खाली होती है। और ये सब इसलिए क्योंकि हमने फैसले तो लिए, पर वो हमारे दिल की आवाज नहीं थे। वो बस एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा थे, जिसमें हमें सिखाया गया था कि अप्रूवल सबसे जरूरी है। लेकिन जिस दिन तुम रुककर ये सवाल खुद से ईमानदारी से पूछते हो, क्या मैं जो जी रहा हूं वो सच में मेरा चुनाव है, उस दिन से बदलाव शुरू होता है। हो सकता है वो जवाब तुम्हें डराए, हो सकता है वो तुम्हें किसी टकराव की तरफ ले जाए, लेकिन वही जवाब तुम्हें आजाद भी करेगा। क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब तुम्हारे फैसले तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं, ना कि किसी मजबूरी से। यह समझना जरूरी है कि हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है, बहुत शांत, बहुत सच्ची। लेकिन जब हम हमेशा दूसरों की आवाज सुनते हैं तो वो इनर वॉइस धीरे धीरे दब जाती है। वो खत्म नहीं होती, बस चुप हो जाती है। और अगर तुम सच में खुद को पाना चाहते हो तो तुम्हें उस आवाज को फिर से सुनना होगा। वो तुम्हें बताएगी कि क्या तुम्हारा है और क्या सिर्फ थोप दिया गया है। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना साहस मांगता है, लेकिन उसी साहस में सच्चा आत्मसम्मान है। जब तुम कहना शुरू करते हो, हाँ ये मेरा फैसला है, चाहे आसान हो या नहीं, तभी तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर रास्ता तुम्हारा अपना होता है, और वो रास्ता भले मुश्किल हो लेकिन सुकून देता है। क्योंकि तब तुम किसी और की उम्मीदों के गुलाम नहीं, बल्कि खुद के राजा होते हो। अध्याय 3। तुम अपनी सच्चाई से इतने दूर क्यों हो? भीड़ की आवाजों में खुद की आवाज दब जाती है। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि यह दिन तुम्हारा है? क्या तुम्हारा दिल गवाही देता है कि जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा हुआ है? ज्यादातर लोग बिना सवाल किए अपने अपने रूटीन में घुस जाते हैं, एक ऑटोमेटिक मोड में जहां सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं, पर आत्मा की कोई मौजूदगी नहीं होती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इस खोने का एहसास भी नहीं होता। हम इतने शोर में जीने लगते हैं कि खुद की आवाज ही सुनाई नहीं देती। दुनिया हर पल हमें बताती है कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, और यहां तक कि कैसे महसूस करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक चेहरा देखकर हम अपने चेहरे से असंतुष्ट हो जाते हैं, किसी की सफलता देखकर अपनी कोशिशों को कम आंकते हैं, और इस भीड़ में हम खुद से इतना दूर चले जाते हैं कि हमें यह भी समझ नहीं आता कि जो हम चाहते हैं वो सच में हमारा है या बस किसी तुलना का नतीजा है। जब हम दूसरों की जिंदगी को पैमाना बना लेते हैं तो हमारी सच्चाई धुंधली पड़ने लगती है। धीरे धीरे हम अपनी इच्छाओं को टालना शुरू कर देते हैं। जो हमें पसंद है वो बचकाना लगने लगता है, जो हमें सुकून देता है वो काम की चीज नहीं लगती, और जो हमारी आत्मा को खींचती है वो प्रैक्टिकल नहीं होती। इसी प्रोसेस में हमारी पहचान धीरे धीरे गुम हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है, वो तुम्हारे दिल के टुकड़ों से बनी होती है। तुम्हारी यादों, तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारे जुनून और तुम्हारी खामोशियों में बसी होती है।
लेकिन जब हम हर चीज का जवाब बाहर ढूंढते हैं, वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, डायरेक्शन, तब हम अंदर के इस गूंगेपन के इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ही सोल से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि आज इतने लोग एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और थकावट से भरे हुए हैं। बाहर से सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर एक खालीपन है जिसे कोई बाहर की चीज भर नहीं पा रही। और वो खालीपन इस बात की निशानी है कि हम अपनी सच्चाई से बहुत दूर आ चुके हैं। उस दूरी को मिटाने का पहला कदम है रुकना, शांत होना और खुद से पूछना, अगर ये सारी दुनिया खामोश हो जाए तो मेरे अंदर कौन बोलता है? मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं? जब तुम उस सवाल के जवाब खोजने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम हमेशा से जानते थे कि तुम्हारा सच क्या है, बस तुमने उसे सुना नहीं था। और अब वक्त आ गया है कि तुम उस इनर वॉइस को फिर से जगह दो। भीड़ की आवाजें हमेशा रहेंगी, लेकिन जब तुम्हारी अपनी आवाज जोर पकड़ती है, तब बाकी सब धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। यही वो पल होता है जहां से वापसी शुरू होती है, अपने अंदर की तरफ, अपनी सच्चाई की तरफ। अध्याय 4, खुद को चुनना, क्या ये स्वार्थ है? जब हम नो कहना सीखते हैं, तब लोग हमें सेल्फिश कहते हैं, लेकिन क्या खुद को जिंदा रखना स्वार्थ है? जब भी तुमने अपनी सीमाएं तय करने की कोशिश की, जब भी किसी की बात पर ना कहा, तो लोगों की आंखों में अचानक एक सवाल उठ गया, इतने बदल गए हो? या फिर वो चुपचाप तुम्हें स्वार्थी कहकर किनारे कर गए? लेकिन क्या सच में अपनी भलाई के लिए, अपने समय और ऊर्जा की रक्षा के लिए खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ है? क्या खुद को जिंदा रखना कोई अपराध है? समाज ने हमेशा हमें सिखाया कि दूसरों की मदद करना पुण्य है और खुद के बारे में सोचना स्वार्थ। लेकिन ये सीख आदी है, और अधूरी सीखें जिंदगी को तोड़ देती हैं। असल में जब तुम सबकी हां में हां मिलाते हो, सबकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हो, तब बाहर से भले लोग तुम्हें अच्छा इंसान कहें, लेकिन अंदर तुम खुद से टूटने लगते हो। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी मर्जी को दबाते हो, अपनी थकावट को अनदेखा करते हो, अपनी भावनाओं को दबाते हो, तब तुम अपनी आत्मा के खिलाफ एक छोटी सी जंग लड़ते हो। और वो जंग जब रोज रोज लड़ी जाती है, तो इंसान थकता नहीं, अंदर से मरने लगता है। किसी को मना करना कोई गुनाह नहीं, ये दरअसल अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाने का पहला संकेत होता है। क्योंकि हर बार जब तुम हां कहते हो, तुम्हें किसी चीज के लिए ना भी कहना पड़ता है, और ज्यादातर बार वो ना तुम खुद के लिए होता है। हर बार जब तुम किसी की उम्मीद पूरी करते हो सकता है तुम अपने किसी सपने से समझौता कर रहे हो। इसलिए जरूरी है समझना कि हर सीमा, हर ना, हर फैसला सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। हाँ, जब तुम खुद को चुनना शुरू करते हो, तो शुरुआत में लोग चौंकते हैं। उन्हें तुम्हारा बदला हुआ स्वरूप अजनबी लगता है। उन्हें वो आदत पड़ चुकी होती है जिसमें तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, हमेशा मुस्कुराते हो, हमेशा हाँ कहते हो। लेकिन अब जब तुम अपने लिए खड़े होते हो, तो उनका कंफर्ट जोन टूटता है, और उस टूटन को वो सेल्फिशनेस का नाम दे देते हैं। पर सच्चाई ये है कि तुम तब तक किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम खुद के लिए नहीं खड़े होते। एक खाली गिलास किसी को पानी नहीं दे सकता। तुम तभी प्यार बांट सकते हो जब तुम्हारे पास खुद के लिए भी प्यार हो। तुम तभी सच्चा योगदान दे सकते हो जब तुम्हारे अंदर से कुछ बह रहा हो, ना कि जब तुम खुद सूख चुके हो। इसलिए खुद को चुनना, खुद के लिए वक्त निकालना, अपने मन की सुनना, ये सब स्वार्थ नहीं है। ये एक जरूरी क्रांति है जो तुम्हारी आत्मा को फिर से आवाज देती है। और अगर इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें कुछ लोगों की नजरों में बदल जाना पड़े, तो बदल जाओ। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सेल्फ केयर को सेल्फिशनेस कहते हैं, वो शायद कभी समझ ही नहीं पाए कि तुमने खुद को खोकर क्या कीमत चुकाई है। अब वक्त आ गया है कि तुम वो करें जो तुम्हें फिर से जिंदा कर दे। ना डर से, ना शर्म से, ना गिल्ट से। बस पूरी ईमानदारी से खुद को चुनो। क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो, तभी तुम सच में किसी और को कुछ देने लायक बनते हो। अध्याय 5, भावनात्मक आजादी। प्यार करो, लेकिन खुद में खो मत जाओ। रिश्तों में खुद को खो देना आसान होता है, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जहां आत्मसम्मान जिंदा रहे। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, वो जुड़ाव जहां हम किसी के और करीब जाते हैं, किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, और बदले में उस जुड़ाव से कुछ खास पा लेते हैं।
लेकिन अक्सर इस खूबसूरती के बीच हम ये भूल जाते हैं कि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। रिश्तों में घुल जाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर उस घुलने में हमारी पहचान खोने लगे, अगर हमारा आत्मसम्मान कमजोर पड़ने लगे, तो वो प्यार नहीं, आत्मत्याग बन जाता है। और ये त्याग धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करने लगता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, हम अपनी पसंद को पीछे कर देते हैं, अपनी जरूरतों को थोड़ा कम जरूरी समझ लेते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, प्यार है तो थोड़ा समझौता चलता है। लेकिन जब ये थोड़ा रोजमर्रा की आदत बन जाता है, तब हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब अपनी पूरी जिंदगी किसी और की परछाई में जीने लगे। अपनी भावनात्मक आजादी खो देना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्यार में खुद को कुर्बान कर देना ही सच्चा प्यार होता है। लेकिन क्या किसी और को खुश रखने के लिए खुद से दूरी बना लेना वाकई सही है? सच्चा प्यार कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे मजबूत करता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम खुलकर अपनी बात कह सको, अपनी सीमाएं तय कर सको और खुद को पूरी तरह महसूस कर सको, वही असली जुड़ाव है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें हमेशा सफाई देनी पड़े, अगर हर बार तुम्हें खुद को बदलना पड़े, अगर तुम हमेशा डर में जी रहे हो कि कहीं नाराज न हो जाएं, कहीं छोड़ न दें, तो ये प्यार का नाम लेकर भावनात्मक नियंत्रण है। हर इंसान को अपने मन की जगह चाहिए, एक ऐसा स्पेस जहां वो खुलकर सांस ले सके, अपने ख्वाब देख सके और खुद से जुड़ सके। अगर कोई रिश्ता वो जगह छीन रहा है, तो वो तुम्हारी रूह को धीरे धीरे मार रहा है। प्यार में होना और प्यार में घुल जाना दोनों अलग चीजें हैं। एक में तुम खिलते हो, दूसरे में मिटते हो। ये मत भूलो कि जिस इंसान से तुम प्यार करते हो, वो भी उसी इंसान से जुड़ा है जो तुम हो। अगर तुम ही खो जाओगे, तो वो रिश्ता भी अपनी सच्चाई खो देगा। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद को बचाए रखो, अपनी आजादी को जिंदा रखो, अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करो। ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने लिए भी खड़ा रहूंगा, कोई घमंड नहीं, ये भावनात्मक ईमानदारी है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें खुद से शर्मिंदा होना पड़ रहा है या खुद की पहचान छिपानी पड़ रही है, तो वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। सच्चा प्यार वही है जहां दोनों लोग अपने अपने अस्तित्व में पूरे हों, दो अधूरे नहीं, दो पूरे इंसान जो मिलकर और बेहतर बनते हैं। और यही भावनात्मक आजादी की असली परिभाषा है। प्यार करना, लेकिन अपनी आत्मा को साथ लेकर, खो जाना नहीं, साथ चलना, मिटना नहीं, खिलना, यही असली जुड़ाव है और यही असली प्रेम है। अध्याय 6। क्या अब भी तुम्हें खुद को साबित करना है? हर समय खुद को बेहतर, तेज, सफल दिखाने की दौड़ क्या वाकई जरूरी है, या बस एक अधूरी पहचान का पीछा है? हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, तो क्या तुम्हारा दिन किसी मकसद के लिए होता है, या फिर सिर्फ एक दौड़ में बने रहने के लिए? तुम्हें लगता है कि तुम्हें और मेहनत करनी है और तेज भागना है और बेहतर बनना है, ताकि कोई तुमसे प्रभावित हो जाए, कोई तुम्हें स्वीकार कर ले, कोई कहे कि हाँ, अब तुम काबिल हो। लेकिन ये सोच कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये दौड़ बाहर से नहीं, भीतर से चलाई जा रही है। एक अधूरी पहचान से, एक अधूरी मान्यता की तलाश से, जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। कई बार हम जो कर रहे होते हैं वो हमारी पसंद नहीं होती। हम उस मंजिल की तरफ भाग रहे होते हैं जो हमने खुद नहीं चुनी, बल्कि सिर्फ इसीलिए अपनाई क्योंकि वो सही लगती है या लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलते चलते हम खुद को भूल जाते हैं। हर उपलब्धि के बाद भी दिल में खालीपन रह जाता है, क्योंकि वो जीत सिर्फ दिखावे की होती है, आत्मा की नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें खुद को हर किसी के सामने साबित करना है? शायद इसलिए क्योंकि किसी वक्त किसी ने तुम्हें यह यकीन दिला दिया था कि तुम वैसे के वैसे ही ठीक नहीं हो। तुम्हें कुछ बनकर दिखाना होगा, तुम्हें और अच्छा और तेज और परफेक्ट होना होगा, तभी तुम्हारी अहमियत होगी। और तब से लेकर आज तक तुम उसी यकीन को सच मानकर खुद को लगातार साबित करते जा रहे हो, अपने परिवार के सामने, समाज के सामने, सोशल मीडिया पर, यहां तक कि खुद के सामने भी। लेकिन क्या यह साबित करने की जरूरत कभी खत्म होती है? नहीं, क्योंकि यह जरूरत बाहर की दुनिया से नहीं आई। यह तो तुम्हारे अंदर एक खरोंच बन गई है, जो बार बार तुम्हें बताती है कि तुम अधूरे हो और कुछ और हासिल करने से ही तुम पूरे बनोगे। पर सच्चाई यह है कि तुम कभी अधूरे नहीं थे। तुम्हारे होने की, तुम्हारे अस्तित्व की, तुम्हारे जज्बातों की एक अपनी गहराई है, जो किसी मान्यता की मोहताज नहीं है। अगर तुम्हें खुद को साबित करना ही है,
तो अपने अंदर के उस हिस्से के लिए करो जिसे तुमने सबसे कम सुना है। उस मासूम हिस्से के लिए जो बिना शर्त खुद को स्वीकार करना चाहता है। अपने जुनून के लिए, अपने सुकून के लिए, उस काम के लिए जो तुम्हें भीतर से जिंदा कर दे, ना कि सिर्फ बाहर से चमकदार बना दे। सफलता जरूरी है, लेकिन अगर वो तुम्हारी शांति को छीन ले तो वो सफलता नहीं, सिर्फ एक और मुखौटा है। अब समय है खुद से एक नया सवाल पूछने का। क्या अब भी तुम्हें खुद को साबित करना है, या अब तुम बस खुद को अपनाना चाहते हो? क्योंकि जब तुम अपनाने लगते हो तो तुम्हारी रफ्तार तुम्हारी आत्मा के साथ तालमेल बिठाती है। तब तुम भागते नहीं, बढ़ते हो। तब तुम्हारी यात्रा दिखावे की नहीं, सच्चाई की होती है। और यहीं से शुरू होती है वो आजादी जिसका कोई मेडल नहीं होता, लेकिन सुकून जरूर होता है। अध्याय 7। अब मैं खुद को चुनता हूं, एक नई शुरुआत। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तब जिंदगी बदलती है। अब समय है खुद के लिए जीने का, खुद को चुनने का। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं होता और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, खुद की तरफ। जब तुम बहुत कुछ खो चुके होते हो, बहुत कुछ झेल चुके होते हो, तब तुम्हारा दिल एक ही बात कहता है, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा, अब मैं खुद को चुनूंगा। और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। खुद को चुनना कोई नारा नहीं है, ये एक फैसला है। एक ऐसा फैसला जो तुम हर दिन, हर पल दोहराते हो। जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले अपना मन टटोलते हो कि आज तुम क्या महसूस कर रहे हो, जब तुम किसी से ना कहने की हिम्मत जुटाते हो, जब तुम अपनी थकान को नजरअंदाज नहीं करते बल्कि उसे सुनते हो, तब तुम खुद को चुनते हो। और इन छोटे छोटे पलों में ही जिंदगी बदलने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि खुद को चुनना मतलब सब कुछ छोड़ देना होगा, रिश्ते खत्म करने होंगे, एकदम अलग हो जाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। खुद को चुनना मतलब है अपनी आवाज को दूसरों की आवाज जितना ही महत्व देना, अपनी खुशी को उतना ही जरूरी समझना जितना दूसरों की। खुद को चुनना मतलब है हर उस चीज को अपनाना जो तुम्हें सुकून दे, और हर उस चीज से दूरी बनाना जो तुम्हें खोखला कर दे, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना दिखती हो। जब तुम खुद को चुनते हो तब तुम लोगों की उम्मीदों से आजाद नहीं होते, लेकिन अब तुम्हारी प्राथमिकता बदल जाती है। अब तुम दूसरों की खुशी के लिए खुद की कुर्बानी नहीं देते, बल्कि ऐसे रास्ते खोजते हो जहां सबकी भलाई हो, तुम्हारी भी और उनकी भी। अब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, प्यार से आते हैं, और सबसे ज्यादा प्यार अब तुम खुद से करते हो। यह सफर आसान नहीं होता। बीच बीच में पुराने जख्म फिर से उभरते हैं। लोग तुम्हें बदल गया कहेंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, कुछ नाराज होंगे, लेकिन हर उस दर्द के पार एक नई ताकत मिलती है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी के वैलिडेशन पर टिका नहीं होता, एक ऐसा सुकून जो किसी मंजिल से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने से आता है। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन एक छोटा सा वादा खुद से निभाओ कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। तुम अपने मन की सुनोगे, अपने शरीर की कद्र करोगे, अपने ख्वाबों को जगह दोगे और अपने सच के साथ ईमानदार रहोगे। यही नई शुरुआत है, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो, अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी, तब तुम पहले से ज्यादा पूरे हो जाते हो। और जब तुम पूरे हो जाते हो तब तुम्हें किसी और से खुद को पूरा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब जिंदगी किसी बोझ जैसी नहीं लगती, बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाती है, तुम्हारे अपने नाम का, तुम्हारे अपने सच का। अब समय है बिना शर्म, बिना डर, बिना गिल्ट के खुद के लिए जीने का। अब समय है खुद को चुनने का। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इन शब्दों में महसूस किया हो, तो बुक नोवा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी देते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार या उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो शायद खुद को भूल गया है और जिसे अब खुद को चुनने की जरूरत है।